स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि पॉवर्टी क्या है और उसको हम चैलेंज के रूप में कैसे लेते हैं। ठीक, तो इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु आर पुअर. They could be landless, laborers in village or people live in overhead. यहाँ पे ये दिया है कि पॉवर्टी किसको हम पॉवर्टी, किस चीज़ को हम पॉवर्टी किसको मानेंगे पॉवर्टी, गरीबी क्या है। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए सही व्यवस्था नहीं है, उनके पास लैंड नहीं है, उनके हेल्थ केयर के लिए उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये पॉवर्टी लाइन में आते हैं। और उसको हम एज ए चैलेंज कैसे लेते हैं। यदि हम उसको एज ए चैलेंज के रूप में नहीं लेंगे तो हम हमेशा से पॉवर्टी लाइन में ही रहेंगे। तो इस पॉवर्टी एज ए चैलेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो केस यहाँ पे दिए हैं, दो टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट दिया है अर्बन केस। ठीक है, अर्बन एरिया का केस आपको यहाँ पे दिया है। 33-year-old Ram Sharan works as a daily wage labor in a wheat farm. यहाँ पे एक राम शरण नाम का व्यक्ति है जो 33 years old है और वो डेली वेजेस में लेबर के रूप में एक व्हीट फ्लोर मिल में वो काम करता है। रांची इन झारखंड, और वो रांची और झारखंड का रहने वाला है। He managed to earn amount 15 rupees a month when the find employment, और उसके पास जब काम रहता है तो उसको पर मंथ 1500 रुपीज उसको मिलता है। which is not often. The money is not enough to sustain this family of 6. यहाँ पे उसके फैमिली में 6 मेंबर्स है, उसको मिला के वो उनकी वाइफ और 4 बच्चे हैं उनके। और इस तरह से his wife and 4 children एज बिटवीन 12 year to 6 month, और उनके बच्चों का एज है 6 माह से 12 साल तक के बच्चे हैं उनके। पिक्चर भी दिखा, ये देखिए, इस पिक्चर में राम शरण की स्टोरी यहाँ पे पूरी दिखाई गई है। राम शरण रोड मिल में काम करता है, वो घर में देखिए, और उनके बच्चे छोटे 6 महीने से लेके आपको 12 साल तक के उनके घर में 4 बच्चे हैं, और उनका घर देखिए किस तरह से है पूरा। और ये छोटा बड़ा लड़का जो है, जो 12 साल का है उनका, वो भी अपने घर के अर्निंग के लिए, अपने घर में हेल्प के लिए वो भी एक टी स्टॉल में काम कर रहा है। हाँ, यहाँ पे दिया है he has to send money home to this old person who live in a village. अब रामशरण सिर्फ वो 6 मेंबर का ही भार नहीं उठा रहा है, 6 मेंबर का ही खर्च वो नहीं उठा रहा, उसके अलावा उसके फादर ओल्ड पेरेंट जो हैं, उनके ओल्ड पेरेंट जो विलेज में रहते हैं, उनको भी वो उनके खर्च के लिए भी अपने 1500 सैलरी से वो पैसे उनको भी भेजता है। His father are landless labor डिपेंडेंट ऑन राम शरण, और उसके फादर एक लैंडलेस लेबर है और वो पूरी तरीके से राम शरण पर डिपेंड है, और वो हजारीबाग में रहते हैं। राम शरण लिव्स इन अ 1 room रेंट हाउस इन अ क्राउडेड हैजिटेटिव इन स्ट्राइक ऑफ द सिटी, और वो एक भीड़ भाड़ वाले जगह में, झुग्गी झोपड़ी वाले जगह में वो एक रूम का उनका घर है, वहीं पे वो 6 पूरे फैमिली के साथ में रहते हैं। वर्कर्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस, और उनकी जो पत्नी है हिज वाइफ शांता देवी, वो पार्ट टाइम काम अपने फैमिली को हेल्प करने के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए वो पार्ट टाइम काम करती है, घर का काम करती है, उसके बाद वो मेड का भी काम करती है, दूसरे के घरों में जाकर वो काम करती है। इस तरह वो पर मंथ 800 रुपीज उसको मिल जाता है। उसके बाद उनका हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, और इस प्रकार उनका जो बड़ा बेटा है जो 12 साल का है, वो
अपने घर में सप्लीमेंट के रूप में वो एक 30 साल में काम करता है और इस तरह से उसको वहाँ 300 रुपीज़ अर्निंग होता है। While his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings, और इस प्रकार उनकी जो 10 साल की बेटी है वो घर में जो छोटे 2 बच्चे हैं उनकी देखरेख, उनकी केयरिंग करती है। They have only 2 pairs hand or down clothes each, इस प्रकार उनके पास 2 ही जोड़े कपड़े, उनकी अर्निंग अधिक नहीं है इसलिए उनके पास 2 ही जोड़े कपड़े हैं और साल में उनको एक बार कपड़े मिलते हैं और वो उसी कपड़े को जब बड़े वाले का छोटा हो गया तो उससे छोटेगा, इस प्रकार वो स्टेप बाय स्टेप चेंज करके वो अपने कपड़े, शूज, ये सारी चीज़ों को यूज करते हैं। सेकंड आपका रूरल केस है, उसमें आपको लखा सिंह के बारे में बताया गया है कि ये रूरल एरिया में रहता है और इसका सिचुएशन कैसा है। लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज, वो एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करता है नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, वो है मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। His family doesn't own any land, इनके पास भी किसी प्रकार का कोई अपना लैंड नहीं है। So they do odd job for the big farmer, और वो इस प्रकार दूसरे के जमीन पे एक फार्मर के रूप में वहाँ पे काम करता है। At time they get paid 50 rupees for a hard day, उसको इस प्रकार 50 रुपीज़ के रूप में उसको मिल जाता है और उससे वो कुछ अपने राशन के लिए, रोज अपने खर्चे के लिए वो बीट, राइस जो भी है वो खरीद के, वेजिटेबल्स वाले वो डेली का डेली वो खरीदता है। द फैमिली ऑफ 8 कांट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर मील अ डे, इस प्रकार उनको बड़े मुश्किल से एक दिन का खाना जुटा वो पाते हैं। लखा लीव्स इन अ कच्चा हट, और इस प्रकार से वो एक छोटे से कच्चा हाउस में वो रहता है। ऑन द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग अपोर्ट टू इन द फील्ड, और इस प्रकार से उनकी यहाँ की जो वुमेन्स हैं वो भी उनको साथ देने के लिए कुछ काम उनको फील्ड में वो लोग भी काम करते हैं। हिज फादर अ टीबी पेशेंट, और उनके पिता एक टीबी पेशेंट हैं, बीमार हैं, सिक हैं वो, और पास अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन, और इस प्रकार 2 साल से उनके पास मेडिसिन की कमी है और वो कम पेमेंट होने, कम सैलरी होने के कारण, पॉवर्टी लाइन में होने के कारण वो अपने पिता का इलाज भी सही ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। हिज मदर नाउ सफर्ड फ्रॉम द सेम, और इस प्रकार उनके पिताजी को टीबी होने के कारण इस प्रकार उनकी मदर को भी टीबी हो गया है और वो भी बीमार है। डिसीज एंड द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल, उनके यहाँ एक, उनके विलेज गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। लखा नेवर वेंट देयर, और इस प्रकार वो वहाँ पढ़ने नहीं जा सकता है क्योंकि उसकी अर्निंग बहुत कम है और इस तरह से हम उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी सही नहीं है, रहने के लिए घर सही ढंग का नहीं है। इस प्रकार हम दोनों केसेस में, अर्बन और रूरल एरिया के केसेस में देखेंगे कि दोनों पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और उनके पास जो जिस तरह का लाइफ होना है वो नहीं है। और इस प्रकार हम ये देख, इस केस स्टडी से हमको ये समझ में आता है कि वो एक तो लैंडलेस है, दोनों पॉवर्टी लाइन के नीचे लैंडलेस है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप वो लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉय होके भी वो लोग अनएम्प्लॉय है क्योंकि जितना उनके पास जो अर्निंग है वो उनके फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं है। साइज ऑफ फैमिली, ठीक, पॉवर्टी होने का, गरीब होने का एक और कारण है कि साइज ऑफ फैमिली, क्योंकि उनकी फैमिली की साइज अधिक बड़ी है। यदि रामशरण के यहाँ यदि 4 बच्चों की जगह 1 बच्चा होता तो हो सकता उस बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज़ दे सकता, स्कूल में पढ़ा सकता, उनके खाने पीने की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था कर सकता, लेकिन बिग फैमिली होने के कारण वो इस सुविधा को नहीं दे पा रहा है। तीसरा हो गया लिटरेसी, पॉवर्टी के कारण ही वो लिटरेसी भी उनको नहीं दे सकता, स्कूल भेज नहीं सकता, उनको एजुकेशन नहीं दे पा रहा है क्योंकि उनको खाने पीने की ही कमी है, तो आगे वो एजुकेशन के लिए उस पर खर्च करने के लायक वो लोग नहीं है।
पुअर हेल्थ एंड मेंटेनेंस, malnourished। यहाँ पे अब जबकि पैसा ही नहीं उनके पास इतना कि वो सही तरीके से वो खा सके, गरीबी है, तो यहाँ पे इस तरह उनका हेल्थ भी सही नहीं रहेगा और malnourished है, उनको जो न्यूट्रिशंस उनके बॉडी के लिए चाहिए, बढ़ते बच्चों के लिए जो चाहिए वो उनको सही तरीके से नहीं मिल रहा है। चाइल्ड लेबर, इस केस में हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो रामशरण का 12 साल का बेटा है वो एक टी स्टॉल में काम करता है और इस तरह वो चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहा है। और लास्ट है आपका हेल्पलेस, इस तरह से वो जो सुविधाएं चाहते हैं उस सुविधा को अफोर्ड करने में वो हेल्पलेस साबित हो रहे हैं।